फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या CDF का मनसब संभालना पाकिस्तान के अस्करी ढांचे में एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। इस ओहदे के क़याम के साथ ही ताकत का तवाज़ुन मज़ीद मरकूज हो जाता है और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाने का हदफ सामने आता है। जब एक ही फर्द के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान राब्ता, कमांड और पॉलिसी हम आहंगी की जिम्मेदारी आ जाए तो कुदरती तौर पर इख्तियारात में दोहरा इजाफा हो जाता है, क्योंकि फैसलों की रफ्तार और असर दोनों बढ़ जाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले ही बतौर आर्मी चीफ एक मजबूत और मौसर अस्करी क़यादत के तौर पर सामने आए हैं। ताहम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ बर्री फौज तक महदूद नहीं रहती, बल्कि तीनों मुसल्लह अफवाज की स्ट्रेटेजिक सिमत, मुश्तरका ऑपरेशंस की निगरानी, दिफाई मनसूबाबंदी और नेशनल सिक्योरिटी के बड़े फैसलों में इनका किरदार मजीद मरकजी हो जाता है। जो फैसले पहले 3 मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान राब्ते और मंजूरी के तवील मराहिल से गुजरते थे, अब एक मुत्तहदा क़यादत के तहत ज़्यादा तेज़ी और यकसुई के साथ किए जा सकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, दिफाई बजट की सिमत के तयन और खित्ते की बदलती स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात के मुताबिक फोर्स स्ट्रक्चर में तब्दीली जैसे अहम मामलात में भी ज़्यादा मौसर बनाता है। इसके अलावा जदीद जंगी तकाज़ों जैसे साइबर डिफेंस, AI पर मबनी जंगी हिकमत अमली, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर्स में एक मुत्तहदा अस्करी क़यादत मुल्क को ज़्यादा मजबूत और दूररस नताइज देने के काबिल बना देती है। यूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इख्तियारात में सिर्फ इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इनकी हैसियत एक हमजहत अस्करी रहनुमा के तौर पर उभरी है, जो मुल्क के दिफाई निज़ाम को एक नई सिमत, नई रफ्तार और ज़्यादा मौसर क़ुव्वत फराहम कर सकता है। इनका किरदार अब महज एक फोर्स के सरबराह का नहीं, बल्कि पूरे दिफाई ढांचे के सुप्रीम कोऑर्डिनेटर का है।